नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश गढ़वी और मेरे साथ है कामराज चौधरी जो कि बनास डेयरी के एमडी हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बनास डेयरी ने जो गोबर गैस को सीएनजी में कन्वर्ट करने का काम किया है वो कैसे पॉसिबल हो पाया और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? जो बनास डेयरी ने एक सराहना काम किया है। जो हाँ। पशुपालन की इनकम, जो माननीय नरेंद्र मोदी साहब का एक सपना है कि हाँ जी। फार्मर इनकम डबल करनी है 2022 तक। अच्छा। उसी पहलू पे बनास डेयरी काम कर रही है। जो काफी उन्होंने जो सजेशन दिए थे उसको बनास डेयरी ने काफी हद तक उसमें इम्प्लीमेंट किया है। पहला तो 2016 में जब मोदी साहब बनासकाठा के बनास डेयरी का एक प्रोग्राम था, तब दिशा में आए थे दिसंबर 2016 में। तब उन्होंने एक चीज ये बताई थी कि बनासकाठा में पोटैटो का प्रोड्यूस बहुत होता है जी, बहुत सारा बटा का पोटैटो प्रोड्यूस होता है। उन्होंने बताया कि पोटैटो का वैल्यू एडिशन करके कैसे फार्मर्स की इनकम बढ़ाई जाए जी। तो उस बात पे पहले तो बनास डेयरी ने पोटैटो के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फार्मर के साथ करना शुरू किया। और हर साल बनास डेयरी फार्मर से करीबन 7,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा पोटैटो खरीद करती है। अच्छा, और 7,000 मीट्रिक टन ऐसा है कि सीड हम लोग देते, जो प्राइवेट सीड देता है उससे हम ₹1 पर केजी सस्ता सीड देते हैं। अच्छा। और जो बाद में फार्मर्स की जो उपज होती है उसमें पर 20 केजी पे 5 से 10 रुपया प्राइवेट से ज्यादा देते हैं। तो दो साइड बेनिफिट देते हैं फार्मर्स को। हाँ। और उसका वैल्यू एडिशन करके हमने अमूल फ्रेंच फ्राइज, वैदिक टी, आलू टिक्की, हैश ब्राउन, काफी प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन करके भेजा है, मार्केट में रखा है थ्रू अमूल हैप्पी डिट के नाम से। तो मोदी साहब का पहले वो एक किया। दूसरा एक मोदी साहब का एक सजेशन ये था, डायरेक्शन थी कि भाई आप श्वेत क्रांति तो बहुत किया, वाइट रिवॉल्यूशन ऑफ मिल्क इन गुजरात वेरी वेल हुआ है। उन्होंने बताया कि भाई स्वीट क्रांति करिए। स्वीट क्रांति में बनास डेयरी ने ये भी मुहिम शुरू की और वो मुहिम में लोगों को हनी बी जी का कैसे काम किया जाए उसके बारे में काफी ट्रेनिंग दिया। और आज हर फार्मर्स जो इंटरेस्टेड थे उनको दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी का सपोर्ट लेके, बाकी प्राइवेट से भी सपोर्ट लेके हनी की कैसी फार्मिंग की जाती है उसके बारे में बताया। और RKVY जो भारत सरकार की संस्था है उसमें बहुत काम करती है, उनके थ्रू सब्सिडी बॉक्सेस हनी बी के दिए। तो 2016 से काम शुरू किया पहले। हाँ जी सर, आप ऐसे कितने प्लांट बनाने का आगे उद्देश्य रखती है बनास डेयरी? ये जो पहला प्लांट आपने बनाया है दामागांव में, आपको पूरा बताता हूँ। तो फिर हनी के लिए उन्होंने हमको स्वीट क्रांति का जो एक मंत्र दिया उस पर काम किया, जैसे मैंने बताया। तो पहले साल हमने हनी भी करीबन 1600 केजी की मिला फार्मर की ओर से। दूसरे साल हमको 10,000 केजी मिला। फार्मर को इसमें बहुत अच्छा लगने लगा, अच्छी इनकम मिलने लगी। तो तीसरे साल हमको 35,000 केजी करीब हनी मिला। और चालू साल में हमको 85,000 केजी ऑफ हनी फार्मर की ओर से मिला। और अच्छे फार्मर से इसमें जम गए, वो करीबन 25-30 लाख की आमदनी हनी के थ्रू करते हैं। अच्छा। इसमें एक दूसरी बात ये फायदा है कि पॉलिनेशन की वजह से जो फार्मर की एग्रीकल्चर इनकम है वो 30% बढ़ जाती है। अच्छा। और साथ में ये भी होता है कि भाई पेस्टिसाइड्स का जो यूज होता है वो कम होता है। तो दूसरा फार्मर्स के लिए डबलिंग इनकम करने के लिए दूसरा एक किया पोटैटो हनी। तीसरा हमने एडिबल ऑयल का काम किया है। चौथा टेक होम राशन का भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ मिलकर काम किया। और एक पांचवा जो मोदी साहब का था वेस्ट टू वेल्थ, जो गाय का वेस्ट, बफेलो का वेस्ट जो है उससे वेल्थ कैसे क्रिएट की जाए। अच्छा, गोबर को आप उठाते हो किसान के वहां से और इस प्लांट में लेके आते हो गैस बनाने के लिए? हाँ सर, हाँ सर। हमने बोला कि वेस्ट टू वेल्थ कैसे की जाए, तो उसमें काफी फायदे हैं। और मोदी साहब का ये मंत्र था कि वेस्ट को वेस्ट में से कुछ पैदा करें, वेस्ट टू वेल्थ।
हाँ। उस बात पे हमारे माननीय शंकर चौधरी साहब, माननीय चेयरमैन, उन्होंने ये काम शुरू किया, हमको डायरेक्शन जी। दिया, तो हमने एक प्लांट लगाने का निश्चय किया कि प्लांट लगा दें, फुल्ली ऑटोमेटिक हाँ। जर्मन टेक्नोलॉजी से। तो ये प्लांट लगाने में करीबन 8 करोड़ की हमको वो लगी है इन्वेस्टमेंट, लागत आई है, जिसका 8 करोड़ की लागत आई है। रेवेन्यू जनरेशन के थ्रू कैलकुलेशन किया, तो करीबन 5 साल में इसका हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। अच्छा। साथ में हमने फार्मर्स से जो गोबर लेना शुरू किया, तो अभी हमने पहला जो प्रोजेक्ट बना है वो पायलट ट्रायल पे किया है। पायलट ट्रायल एकदम बहुत ही सक्सेस रहा है। और साथ में हमने 12 विलेज में से अभी पहला प्लांट 12 विलेज में से गोबर कलेक्ट करना शुरू किया है, जिसमें 254 फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। और हर दिन हम 40,000 केजी गोबर फार्मर के घर से लेके प्लांट तक आते हैं। ये प्लांट आपने एग्जैक्टली कहाँ लगाया है, कुछ बता पाएंगे? ये प्लांट आपने एग्जैक्टली कहाँ लगाया है गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में? ये प्लांट हमारा पालनपुर से जो डीसा का रोड है, और डीसा से थराद दामा करके गांव है, करीबन डीसा से 8-9 किलोमीटर, दामा ऑन द रोड ऑफ थराद। अच्छा, प्लांट लगा हुआ है। अच्छा। और हमने ये गोबर गांव घर घर से उठाने में एक रूट बनाए अलग अलग, उसमें वे ब्रिज वो सब सिस्टम लगाया है, ताकि उसके घर से वेइंग करके लेके आए कि भाई आज चलो भाई कामराज भाई के घर से उठाया है, तो 10 किलो गोबर है तो 10 किलो का उसको वेइंग करके उसको नोट डाउन करके देते हैं। पूरी सिस्टम बनाई है ऑटोमेटिक, उसका डेटा एंटर होता है, तो पूरा 40,000 केजी गोबर डेली प्लांट में आता है। और तो आने वाले समय में हम ऐसे कितने प्लांट देख सकते हैं? आने वाले समय में कितने प्लांट और लगाने की योजना है आपकी? सर, हमारी योजना हर 25 गांव में प्लांट लगाने की योजना है। अच्छा, और गुजरात में? विद इन बनासकांठा। अच्छा, विद इन बनासकांठा में, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में हर 25 गांव में आप एक प्लांट लगाओगे? हाँ सर, हम 25 गांव के बीच एक प्लांट लगाने का प्लानिंग है पूरा। और क्या क्या नेटवर्क, तो गांव से गोबर लेके आना है, वो दूर से लेके आने में फिर कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और गोबर भी ज्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि हमारे पास हमारे फार्मर्स के पास बहुत सारी गाय भैंसे है। 25 से ज्यादा गांव करेंगे तो फिर 40,000 से भी ज्यादा गोबर हो जाएगा। अच्छा, आप ये गोबर जो उठाते हो क्या रेवेन्यू में, आप जो गोबर परचेज करते हो उसका क्या रेवेन्यू देते हो किसान को? जो हम अभी गोबर उठा रहे हैं वो गीला गोबर ही उठा लेते हैं, और पर केजी 1 रुपया का उसको देते हैं। अच्छा। और उसमें ऐसा है कि अभी हमने जो बिल का पेमेंट हमारा 15 दिन के बाद होता है, उसी के साथ पेमेंट करना शुरू किया। मिल्क के दूध के साथ ही पेमेंट हो जाएगा। तो करीबन हर फार्मर की आमदनी 10 से 12,000 हुई है, जिसके बाद ज्यादा पेट्रोल है उसकी तो 19-20 हजार तक जाती है। दूसरा फायदा ये भी मिलता है इसमें कि भाई गाय भैंस दूध देती है तभी पैसा मिलता है दूध के बिजनेस में। अगर इसमें तो बच्चा पैदा होता है थे, गाय जब मृत्यु होगी तब तक इसकी आमदनी शुरू होती है। अच्छा। तो बनास डेयरी गोबर तो उठा रही है, गोबर गैस को सीएनजी में कन्वर्ट कर रही है, लेकिन आपके जो ऑलरेडी कस्टमर है जो आपको दूध सप्लाई करते हैं, उनको आप किस तरह से सपोर्ट करते हो? आपके वहां पे किसी तरह का आप लोन प्रोवाइड कराते हो या फिर किसी तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हो उनको? अगर कोई किसान अपनी मेरा लास्ट सवाल है, अगर कोई किसान अपना काम बड़ा करना चाहेगा, मान लीजिए उसके पास 5 गाय है, वो बड़ा करना चाहेगा, 15 से 20 गाय करना चाहेगा, उसका अच्छा रेवेन्यू हो रहा है, तो बनास डेयरी उसको किस तरह से सपोर्ट करेगी? क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड है पिछले 5 साल से वो लगातार आपसे जुड़ा हुआ है। नहीं, जो फार्मर इसमें ज्यादा गाय भैंस बढ़ाना चाहता है तो उसको हम एनिमल कूलिंग सिस्टम वो भी सप्लाई करते हैं, मिल्किंग मशीन सप्लाई करते हैं। उसका जो शेड बनाया जाता है उसमें जो क्या बोलते हैं गमाण, जिसमें घास चारा और जिसमें गाय चारा खाती है, एक गाय के उस पे 500 रुपये का वो भी सपोर्ट करते हैं। अगर आपका 24 गाय है तो 12,000 उसमें दे देते हैं। तो बहुत सारी सिस्टम है। इसके सिवा वेटरनरी सर्विस भी
सब्सिडाइज देते हैं। अच्छा। 120 रुपये में वेटरनरी सर्विस फार्मर्स को मिलती है। तो अच्छा। जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे डॉक्टर तक जाना पड़ता है, मगर फार्मर्स का कैटल बीमार होता है तो डॉक्टर उसके घर तक जाता है। तो ये सभी सुविधाएं बनास डेयरी उपलब्ध कराती है, आपकी जहां पे गांव में डेयरी है वही उपलब्ध कराती है किसान को आप तक, या फिर बनास, हाँ मतलब बनास डेयरी ही उपलब्ध कराती है। ये सारी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं विद अच्छा। सब्सिडाइज रेट। तो 120 रुपये का वेटरनरी सर्विस है, उसमें गाड़ी का चार्जेस, डॉक्टर का सैलरी, मेडिसिन का चार्जेस, तो सब आ गया 120 में। कभी कभी तो 1000 रुपए की अगर दवाई होगी तो भी चार्जेस 120 रुपए ही है। हाँ सर, लेकिन मैंने जो पूछा था आपको, वो ये पूछा था कि उनको अगर अपने गाय बढ़ानी है तो किस तरह से बढ़ाएगा वो, आप किस तरह से सपोर्ट करोगे उनको कि उनको ये अपना प्लान 5 से 15 गाय तक लेके जाना है, तो किसी तरह के लोन प्रोवाइड कराती है बनास डेयरी? नहीं, उसमें हम उनको सपोर्ट करते हैं कि बैंक से उनको लोन लेनी है तो उस चीज में हम उनको सपोर्ट करते हैं, और उसका इंस्टॉलमेंट वो डेयरी के पेमेंट के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर लास्ट में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमें, आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ। बनास डेयरी ऐसे ही, जैसे कुपोषण में आप WHO के साथ मिलकर काम कर रहे हो, ऐसे ही और भी रोजगार देने का काम कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कामराज भाई चौधरी। और आप कुछ कहना चाहेंगे अपने ग्राहकों को? आप 1 या 2 लाइनों में अपने जो ग्राहक जुड़े हुए हैं बनास डेयरी से, गुजरात के हैं या फिर बनासकांठा के हैं? मैं अपने ग्राहकों, अपने उपभोक्ता को यही कहना चाहूंगा कि बनास डेयरी एक पूरी अमूल पैटर्न पे काम कर रही है। आपको जो भी प्रोडक्ट मिल रही है 100% श्योरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ मिल रही है। आप निश्चिंत रहिए और ज्यादा से ज्यादा बनास डेयरी से और अमूल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। देखिए, आप कोरोना के पीरियड में भी अमूल एक ऐसा नेटवर्क था थ्रू आउट इंडिया कि उसने कंटिन्यू सर्विस की है, कंटिन्यू आपके घर तक उसने प्रोडक्ट पहुंचाई है, और आगे भी ऐसे ही अनइंटरप्टेड आपको सर्विस मिलती रहेगी, अनइंटरप्टेड प्रोडक्ट मिलती रहेगी, और इसमें बहुत सारा वैल्यू एडिशन करके मिलता है। और मैं ग्राहकों को भी कहना चाहता हूँ कि आप 1 रुपया जो भी खर्चा करते हैं हमारी प्रोडक्ट पे, हम 83 पैसा हमारे फार्मर्स को देते हैं। अच्छा, 1 रुपया अच्छा, मतलब ग्राहकों का पैसा किसान तक पहुंच रहा है। जी सर, ग्राहकों का किसान तक पहुंच रहा है, यानी सुने, ग्राहकों का पैसा किसान तक पहुंच रहा है, जो पैसा आ रहा है वो किसान मूल्य में पहुंच रहा है। मैं मतलब ये भी कहना चाहता हूँ कि ग्राहक जो भी इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, आप एक फार्मर्स के बच्चे के लिए, फार्मर्स की वेल्थ बढ़ाने में आपका पूरा सहयोग है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे भी इसी तरह अमूल के प्रोडक्ट यूज करिए, अमूल प्योरिटी के साथ है, क्वालिटी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।